दावे तो सभी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने कल दावा किया कि उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक 170 नशिस्तों की बढ़तरी हासिल है, तो वो भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में ना सिर्फ बल्कि सेंटर में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए 170 का तो वो एक आइडियल नंबर बता रहे हैं ना। उसकी वजह ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कैंडिडेट्स को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है या काउंटिंग ठीक होती, क्योंकि वो आरओ ऑफिस की जो वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ थी जिसको कल फैफन की रिपोर्ट में भी सिग्निफाई किया गया है, वो उस लिहाज से अपना नंबर काउंट कर रहे हैं। तो ये है कि हर इलेक्शन में 2013 के बाद भी 4 हलकों का काफ़ी जिक्र था और कहा गया कि इससे अंदाज़ा हो जाएगा ओवरऑल कितनी मैसिव रिगिंग हुई है। तो पीटीआई इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ पार्टी जो कि कभी रिजल्ट से खुश नहीं होती। इवन बाई इलेक्शन में 8 जगहों पर इमरान खान साहब ने गालिबन इलेक्शन लड़ा था और उसमें से वो 6 पे तकरीबन 7 पे जीत गए। जिस पे हारे उन्होंने कहा यहाँ धांधली हुई है, इसके अलावा सब फेयर है। तो वो उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इसको कबूल कर लेंगे रिजल्ट को। लेकिन अब ऑप्शंस उनके पास क्या है, एक 169 का जो नंबर है वो कैसे अचीव करना है। सिंपल मेजॉरिटी तो इसी को कहते हैं ना, अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। तो MQM से तो वो पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब मसला ये है कि एक तो पार्टी का सिंबल नहीं है। अब उसके लिए या तो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएं, सिंबल वापस लिया जाए, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मजलिसुल मुस्लिमीन जो कि MWM है, इससे आज से 2 महीने पहले उनसे बात उन्होंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कोई सेटलमेंट भी हुई थी। अब एक मेंबर उनका भी इलेक्ट हो चुका है तो उनके साथ भी इलाक हो सकता है। तो उनके पास जो पार्लिमानी पार्टी की ऑप्शन है, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो किसकी तरफ जाते हैं। जहाँ तक PDM 2 की आपने अपने इंट्रो में बात की, अब उसमें यह है कि अगर एक फ्रेगमेंटेड किस्म का मैंडेट होता है जिसमें मुख्तलिफ पार्टी स्टेक होल्डर बन जाती हैं, तो वो देखने में यही लगता है कि नेशनल गवर्नमेंट बन गई है, हर किसी की राय इसमें आएगी। लेकिन उसके इम्पेडिमेंट्स, उसके रोड ब्लॉक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादा एनर्जी इस बात पे एक्सपेंड करनी पड़ती है कि इत्तेहादी भाग ना जाएं। गवर्नमेंट जो है वो पूरे 5 साल तक इनसिक्योर रहती है कि एक इत्तेहादी निकला तो पूरी इमारत जो है वो गिर जाएगी। तो इसीलिए वो कोई अच्छी खबर नहीं है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, क्योंकि उसके पास मैंडेट बहुत कम होता है। सही। मुज़म्मिल, शहर इक़्तिदार में मौजूद है आमिर इलियास राना साहब, उनसे जानते हैं। आमिर साहब, शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं, आप क्या देखते हैं, PDM प्रो मैक्स होगी या फिर PTI और पीपल्स पार्टी का सरप्राइज पे मिल सकता है, कुछ हो सकता है? क्योंकि बिलावल ने कहा है अभी तो कुछ नहीं होने जा रहा, हम किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, कल कहा है उन्होंने। मेरीन, बात सिंपल सी है कि जो भी वो कह रहे हैं वो ये होती है बार्गेनिंग का असूल, कि आप कैसे अपनी बात को बढ़ाते हैं। जो मेरे तक इत्तला आई है, जरदारी साहब ने सिंपल सा कहा है कि जी बलूचिस्तान और सिंध हम बनाना चाहते हैं, KP पंजाब आप बना लें, और इस तरह कर लें अगला काम कि जो नेशनल असम्बली का है उसके लिए हम 2-4 दिन के बाद बैठते हैं, मिलते हैं कि आज़ाद कहाँ पे कौन किधर बैठता है। यानी जो एक तो ओरिजिनल आज़ाद हैं और एक PTI के बैक्ड लोग हैं वो जीते हैं, और वो कितने इनमें से पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं या वो ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग नून को। और तीसरी बात जो असल है कि वो PTI बतौर जमात अपने आप को किस पार्टी के अंदर एडजस्ट करती है। कुछ टाइम उनके पास सुप्रीम कोर्ट के लिए मौजूद है कि वहाँ से कोई फ़ैसला ले लें, जो बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है कि उनका सिर्फ चूँकि रिव्यू होता है और उसमें रिव्यू में निशान मिलना बड़ा मुश्किल है। अब वो कानून ये कहता है कि जिसका निशान मौजूद है उसे मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। तो अब अगर वो इलेक्शन भी करा लें तो निशान तो इलेक्शन में मौजूद नहीं था, तो उनकी तहदी एक तो MWM है जिसके पास निशान मौजूद है, दूसरे एजाजुल हक की है पार्टी। लेकिन एजाजुल हक एक दफ़ा खुद तहरीक इंसाफ में बाकायदा बन्नी गाला में शामिल हुए थे, और उसके बाद ये हुआ था कि जब 9 मई हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी पार्टी मौजूद है और मैं अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, जिससे वो एक MNA और एक MPA लेके पंजाब से यानी भावल नगर से आ गए हैं। अब ये खान साहब ने फैसला करना है। MWM ज़ाहिर है हकीकत के ज़्यादा करीब तरीन है कि वो इत्तेहादी थी और इत्तेहादी है, तो अगर ये सारे के सारे लोग वहाँ जाते हैं तो फिर मखसूस नशिस्तें इन्हें मिल सकती हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और उस दौरान इनके कितने पंछी उड़ते हैं, कितने काबू होते हैं, नहीं होते हैं, वो चूँकि अब फॉर्म 49 पहला अंजुम वकील खान का शायद इस्लामाबाद का जारी हो गया अभी, जो फाइनल होता है, इसके बाद उन्होंने अपने इंतखाबी अखराजात 10 दिन में जमा कराने और फिर गज़ट नोटिफिकेशन होना है सब लोगों का। उसके बाद होती है बात कि जी आपने किस पार्टी में शमूलियत करनी है, क्योंकि जब तक आप गज़ट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता आप कुछ भी नहीं है, हवा में लटके हुए हैं। अब उन सब के फॉर्म 47 के बाद चूँकि अब गिनती शुरू हो रही है, फाइनल सबको नोटिस हो रहे हैं MNAs को। मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को भी पता चल जाए कि हुकूमत साजी का अमल इतना सादा नहीं होता। तो अगर टाइम होगा तो मैं साथ इसको तशरीह कर दूं कि फॉर्म 47 पे बहस हो रही है कि जी रिटर्निंग अफसरान ने जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अनाउंस हुआ, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है,
अब वो कंसोलिडेट गिनती होगी जिसमें पोस्टल बैलेट शामिल करके फाइनल फॉर्म 48 इशू होगा। सही। फॉर्म 48 के बाद 49 इशू होगा और उसके बाद गजट नोटिफिकेशन होना है। इस दौरान पीटीआई के पास एक कोशिश है कि वो कोर्ट के जरिए अपना निशान ले ले, क्योंकि निशान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, लिहाजा किसी हाई कोर्ट से तो मिलना नहीं, वो फाइनल होगा, दोबारा रिव्यू लगता है, जो भी सिचुएशन है। अब हम इसमें गिनते हैं कि सिचुएशन गवर्नमेंट की बनने की क्या है। देखिए, केपी क्लियर है, सिंध क्लियर है और पंजाब ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका हुआ है कि पीएमएलएन के जो दो बड़े इत्तेहादी हैं, यानी उनके पास एक सूबाई असम्बली की सीट आई है जो अलीम खान जीते हैं और दूसरी है पीएमएलक्यू, जिनकी नाराज़गी भी थी, लेकिन नवाज शरीफ अब थोड़ी देर के बाद उनके पास जाएंगे, मिलेंगे और मेरी चौधरी शाफे हुसैन से, जो मेरा ख्याल है कि पार्लिमानी लीडर भी बनेंगे इस पंजाब असम्बली में, उनसे बात हुई और वो बिल्कुल पॉजिटिव थे पीएमएलएन के साथ जाने के लिए। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो इनको मिला के इनको किसी, अगर इंडिपेंडेंट जो कि 15-20 तो आ रहे हैं मेरी इत्तला के मुताबिक, बड़े क्लियर कट, वो आज अनाउंस करें, वो कल करें, 2-4 के आपने अभी हेडलाइंस में सुनाए भी हैं, जो एमपीएस जीते हैं आज़ाद। तो इनके पास इस वक्त 137 अपने हैं, तो उसके ऊपर 30 से 35 सीटें इनकी ख़वातीन की बन चुकी हैं। अब काफ लीग की आ रही हैं 10 सीटें, तो उसके साथ 2 उनकी ख़वातीन मिनिमम उनके साथ आ जाती हैं। तो जो मैजिक फिगर है 186 का, वो इनको पंजाब में अचीव हो गया। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, आप कह रहे हैं कि पंजाब में इनको ये नंबर अचीव हो चुका है। मोहम्मद इलियास ब्यूरो चीफ लाहौर भी हमारे साथ मौजूद है। इलियास साहब, आपकी जानिब आऊँगा। लाहौर में मेल मुलाकातों का सिलसिला हमने देखा और क्या खबरें हैं आपके पास, क्या फैसले हो चुके हैं? एक तो PDM2 हमें देखने में आ रही है, दूसरी ये भी बताएगा क्या नेशनल गवर्नमेंट जो कि नुक्ता उठाया मुजम्मिल ने अभी, इस पर भी गौर खोज किया जा रहा है क्या? देखिए, इसको भी तमाम पहलों को देख रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जहाँ लगे हैं रास्ते में, और पहले उन्होंने दी है कि आपस में शहबाज शरीफ साहब को टारगेट लगी है कि खुद रास्ते करें और वो देखें जहाँ उन्हें रास्ता करने के खुद जरूरत है वो शहबाज साहब के घर पहुंच जा रहे हैं। और इसके लिए वो जो नेशनल गवर्नमेंट हो या डीसी गवर्नमेंट, ये चाह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों से मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें सभी तौर पर और सियासी तौर पर जो स्टेबिलिटी है उसको लेके आया जाए। इससे जो मुस्लिम लीग है काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है पंजाब में। तो देखिए, उन्होंने अपनी वर्किंग पूरी कर ली और जो इत्तेहादी थे, उनके इत्तेहादी के आजाद थे, ये उनके साथ शामिल होने लगे और एक एक करके ऐलान करते हुए रात तक ये सिलसिला जारी है। तो वो अब दूसरा लगे नेशनल गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी राब्ते रह गए। अभी तक जो मौलाना फजल रहमान साहब से राब्ता नहीं हुआ तो अगर से, तो दूसरी जमातों से तो है, देखें एमकेएम वाले उनके एक इशारे पर आज लाहौर चले आए और आज उनसे बातचीत करके, इसका मतलब हाँ है, और जो भी है मुतालबात हैं उनके इक़्तिदार की जो निचली सतह पर मुंतकिली वगैरह जो दीगर है मामला, तो मुस्लिम लीग यूनियन पहले हाई कर चुकी उनसे जो मामला दीगर मामला उनके, तो उस पर मामला काफी उनके हल हो चुके हैं। अब देखें इनसे कौमी और सूबाई असम्बली के मामला भी इनसे मुस्लिम लीग साहब के साथ तय हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बाकी दूसरे देख रहे हैं जो आजाद से उम्मीदवार जो इनके इत्तेहादी तो नहीं, जैसे इनके अपने काफी सारे थे, उनको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बड़ी लेवल पर काम किया जा रहा है। जिसने पीपल्स पार्टी से रब्ता करने की कोशिश की पहले की और कल फिर दोबारा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी इनको उस सिलसिले में नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले जरदारी साहब ने उनको मुलाकात का टाइम था कि जी आज मिल लेते हैं, लेकिन फिर बाद में तय नहीं हो सका टाइम, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानब से अभी ये नहीं दिखाया जा रहा। वो चाह रहे हैं कि हमें प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो हमें मिले, और इस सिलसिले में वो देख रहे हैं, अपने वर्किंग कर रहे हैं कि अगर वो मजबूत होते हैं तो ताकि उनको एक अच्छे तरीके से इनसे बातचीत की जाए। अभी इब्तदाई तौर पर ना की जाए कि ये जनाब एक लेवल पर जाके और इनकी जो मुतालबात मांगे, बल्कि अपने मुतालबात मनवाने के लिए वो सेनेट और दूसरे हाउसेज को भी देख रहे हैं ताकि वो बेहतर अंदाज से काम कर सकें। क्योंकि 2 सूबे तो मेरे पास है, अब वो चाहते हैं सेनेट में भी मिले और कौमी असम्बली में भी कुछ उनको और पंजाब में भी कुछ छूट मिले। तो ये एक लेवल पर जाकर देख लें, और क्योंकि जरदारी साहब ने तमाम देख रहे हैं और तमाम उन्होंने भी अपने लोगों दोस्तों से मुलाकात करनी है, और मुलाकात करने के बाद देखें हाजी में भी वो ताजी नहीं बने थे, वो उन्होंने साथ दिया था इनका, तो PDM जब बनी थी। तो अब देखें PDM जो बनती है तो इनके साथ खड़े होते हैं कि नहीं खड़े थे, ये भी थोड़ा टाइम रहेगा पीपल्स पार्टी उसको सारी चीज़ों को देखने के बाद ही मुस्लिम लीग इनके साथ कोई बड़ी मुशावरत अपने मुशावरत मुकम्मल करने के बाद उनके साथ करेंगे।